साथियों, मैं आपको एग्जैक्ट अनुमान बताने वाला हूं कि आपका ये अनुमान है ये रहने वाला है। और हम इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन भी हम बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट इसमें कितना आने वाला है, यानी आपका नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर किस शिफ्ट में आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हम जो फाइनल कट ऑफ है मैंने ये एनालिसिस करके यानी बच्चों से रिव्यू लेके मैंने ये जो कट ऑफ है आपकी यानी कट ऑफ मैंने आपकी डिसाइड की है। मेरे प्यारे व साथियों, सबसे पहले हम बात करें जनरल, ये मेल कैटेगरी कट ऑफ है। इसमें हम अगर बात करें जनरल मेल कैटेगरी, अगर जनरल मेल कैटेगरी में अगर मार्क्स आपके 122 से अगर 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करें ओबीसी अगर मेल कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी अगर मेल कैटेगरी में 180 यानी 118 से लेकर 122 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में आपको मान सकते हैं। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, मेरे प्यारी बात साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 112 से 118 के बीच में अगर आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी कंसिडर इन द सेफ जोन। अब हम बात करें एमबीसी मेल कैटेगरी बात करें, एमबीसी मेल कैटेगरी में अगर मार्क्स आपके 110 से 112 के बीच में आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करें एससी मेल कैटेगरी की बात करें, एससी मेल कैटेगरी में अगर मार्क्स आपके 105 से लेके 108 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में अगर मार्क्स आपके 100 यानी 100 से लेके 105 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात करी मेल कैटेगरी, हमने कट ऑफ की बात करी। मेरे परिवार साथियों, मैं आगे आपको नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट में बेनिफिट होगा और कौन से शिफ्ट में आपको जो है नुकसान होने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें अब फीमेल कैटेगरी कट ऑफ की, ये बात कर रहे हैं हम अब फीमेल कैटेगरी कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। फीमेल कैटेगरी में फीमेल में जनरल में अगर मार्क्स आपके 107 से अगर 110 के बीच में फीमेल जनरल महिलाओं की कट ऑफ है 107 से लेके 110 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके मार्क्स 107 से 110 के बीच में बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम बात करें ओबीसी महिला कैटेगरी हम बात करें 104 से 107 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें एससी महिला कैटेगरी की हम बात करें, एससी महिला साथी है अगर उनके मार्क्स अगर 192 से 94 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें एसटी कैटेगरी में 88 से लेकर 90 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, एसटी महिला कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इनके अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि डाइवोर्सी महिला की जो कट ऑफ है वह आपकी क्या रहने वाली है कि डाइवोर्सी जो महिला है उनके मार्क्स अगर 70 से 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। और अब बात करें विडो कैटेगरी की जो महिला है, विडो कैटेगरी जो महिला है उनके मार्क्स अगर 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। यानी डाइवोर्सी महिला की जो कट ऑफ है 60 से 70 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं, मेरे प्यारे साथियों में अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन किसको बेनिफिट होगा, नॉर्मलाइजेशन है आपका, उसमें किसको बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, टोटल आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, टोटल आपका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था, जो आपकी 6 शिफ्ट में एग्जाम का जो है आयोजन हुआ था, टोटल को कितनी शिफ्ट में हुआ था, 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम का आयोजन हुआ था, जिसमें 1 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी, 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट थी, इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट 1 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करें 1 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट थी यानी फर्स्ट शिफ्ट थी उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, पहले 1 नंबर इसको बेनिफिट होगा, सेकंड नंबर पे 1 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको बेनिफिट होगा। और अगर बात करें नुकसान थोड़ा सा कुछ किसको होने वाला है, जो आपकी फोर्थ शिफ्ट थी 1 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी यानी फोर्थ शिफ्ट को कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और जो 6th शिफ्ट थी यानी जो 6ठी शिफ्ट थी 3 दिसंबर की, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि पेपर तो थोड़ा सा आपका इजी था। मेरे भाई